डॉक्टर कृति रस्तोगी आज अपने इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज मेरे टॉपिक का नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये एक बहुत पॉपुलर टॉपिक इसलिए है कि जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी तो उसकी पहली जो योजना जिसकी घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उसका नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना। और इस योजना को अब 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस योजना के फीचर्स जानने हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। इन 6 सालों में इस योजना ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। और कोविड-19 के दौरान में ये योजना कैसे मील का पत्थर साबित हुई है, इस पूरे एस्पेक्ट को लेकर हमने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि ये योजना स्टार्ट कब की गई थी। तो डेट यहाँ पर मेंशन है 28 अगस्त 2014 को, यानी कि इसका प्रारंभ तो 28 अगस्त को हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से ही इस योजना की उद्घोषणा कर दी थी। तो दो अलग अलग बातें। उद्घोषणा का मतलब होता है कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ऐसी योजना हम शुरू करेंगे। तो इसकी जानकारी 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दी जा चुकी थी। और 15 अगस्त के जस्ट कुछ दिन बाद ही 28 अगस्त को ये प्रॉपर तरीके से लॉन्च की गई, 28 अगस्त 2019 को। तो ये डेट आप 28 अगस्त 2014 को, तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब दूसरा सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इसका एम क्या था। इस योजना का बेसिक एम ये था कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करें, स्पेशली पुअर सेक्शन के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें हमारे बैंकिंग सिस्टम की, तो 1969 से बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति चली, यानी कि इंदिरा गांधी के टाइम पर 14 बड़े बैंकों का, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो ये मान के चला गया था कि अब बैंक सरकार के अंडरटेकिंग में होंगे, और जब सरकार बैंकों को अपने अंडरटेकिंग में लेगी तो कल्याणकारी व्यवस्थाएं या कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो शीघ्रता से आम जनता तक पहुंचेगी। और एक वर्ग विशेष तक जो बैंकों का झुकाव हुआ करता था एलीट ग्रुप के साथ या बिजनेस क्लास के साथ में, अब अगर सरकार के अंडरटेकिंग में जब बैंक आएंगे तो सरकार सभी वर्ग पर सामान्य तरीके से या सबके लिए कल्याण के लिए काम करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था इकोनॉमिकल सिस्टम में कि हमने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन उसके बावजूद भी आज राष्ट्रीयकरण के इतने साल बीतने के बावजूद भी हमको ये देखने को मिला कि अभी भी बहुत बड़ी आबादी भारत की बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ी है। इसका प्रेजेंट इम्पैक्ट ये पड़ता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किसान हैं वो जब बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े होते तो वो साहूकार और महाजनों से ही वित्त के प्रबंधन के लिए उन पर ही निर्भर रहते हैं। और इसका एक जो बड़ा खामियाजा ये आता है कि किसान ऋण के बोझ में दबते चले जाते हैं, और उधर सरकार बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से बैंकों के थ्रू चलाकर किसानों को लाभ जो देना चाहती है वो उन तक नहीं पहुंच पाता। तो ये बहुत जरूरी था कि जो वंचित वर्ग है, रिमोट एरियाज हैं, वहां के लोगों को बैंकों से जोड़ा जाए। तो ये इस योजना का औचित्य था कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करें। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का अगर वास्तविक शाब्दिक अर्थ अगर जानना हो तो इसका मतलब होता है वित्त की उपलब्धता, हर जगह वित्त की उपलब्धता सभी तबके तक उपलब्ध कराना, यानी बैंकिंग सिस्टम को सभी वर्ग विशेष तक पहुंचाना। और न केवल बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना बल्कि बैंकिंग लागतों को भी कम करना। बैंकिंग लागत का मतलब है यानी जीरो बैलेंस से भी हम खाते खोल सकते हैं। और अगर हमारे देश के मैक्सिमम लोग बैंकों से जुड़ेंगे तो इससे कई फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा ये होगा कि बैंकों में जब लिक्विडिटी, लोग जब जुड़ेंगे तो उनकी नगदी भी बैंकों तक आएगी, और बैंकों में जब नगदी मींस लिक्विडिटी यानी कैश जब बढ़ता है तो बैंक इंटरेस्ट रेट भी क्या करती है, कम करती है। और जब बैंक इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो हमारे एंटरप्रेन्योरिज्म को भी क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि हमारे देश की आबादी को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जाए। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव था इस
योजना का, प्रधानमंत्री जनधन योजना का। तो दो बातें अब तक हम लोगों ने क्लियर कर ली कि 28 अगस्त 2014 को इस योजना की घोषणा की जाती है, प्रारंभ किया जाता है, जबकि इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को की जा चुकी है। और इसका जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो लोगों तक बैंकिंग सुविधाओं को सरल तरीके से पहुंचाना और उन्हें बचत के लिए प्रेरित करना, और कहीं ना कहीं साहूकार और महाजनों के चुंगल से किसानों की मुक्ति, या जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, उनको जो वित्त की कमी पड़ती है वो बैंकों से जुड़े और बैंकों से अच्छी किफायती दर पर ऋण उपलब्ध करें। ये सारा कंसेप्ट इस योजना का पर्पस था कि इस तरीके की चीजें हम उपलब्ध कराएं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ चेंजेस की बात करें, क्योंकि 28 अगस्त 2018 को इसके 5 साल पूरे हो गए थे, तो 28 अगस्त 2018 को इस योजना में ट्रेमेंडस चेंज किए गए। इन चेंजेस को हमने इस बॉक्स में बनाया है, एक एक करके हम इन परिवर्तन को देखेंगे। 2018 तक यानी 5 साल तक के जो फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की जो राशि थी वो 1 लाख रुपए की थी। यानी कि ये एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना थी जिसमें आप खाता अगर खुलवाते हैं, जनधन अकाउंट अगर आपका है, तो इस योजना के तहत आपको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मुफ्त में मिलता था। अब इसी चीज को चेंज करके वर्तमान समय में इस 1 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 2 लाख रुपए कर दिया गया। ये पहला चेंज किया गया। 5 साल बाद एक और जो चेंज किया गया वो है ओवरड्राफ्ट की लिमिट का। ओवरड्राफ्ट की लिमिट जो 5,000 रुपए थी उसे बढ़ाकर इस समय क्या कर दिया गया है, 10,000 रुपए। तो यहाँ पहले समझना है कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ओवरड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि अगर आप अपने अकाउंट को अच्छे से चलाते हैं, यानी इस योजना के तहत ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप अपने अकाउंट को 6 महीने तक हेल्दी ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी अच्छा बचत जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, 6 महीने तक के अगर आप इस तरीके से अपने अकाउंट को अच्छे से रन करते हैं, तो बैंक आपको ये सुविधा देगी, या जनधन अकाउंट के तहत आपको ये सुविधा मिलेगी कि आपको अगर विषम परिस्थितियां पड़ती हैं और आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है, तब भी आप 5,000 रुपए की नगदी प्राप्त कर सकते हैं बैंकों से। ऐसी जो विशेष जो सुविधा दी गई है, ये इसको बढ़ाकर 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। यानी कि अब जनधन खाता धारक अगर अपना अकाउंट अच्छे से चलाते हैं और अगर कभी किसी विषम परिस्थिति में उनके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं होता, तो सरकार की तरफ से वो 10,000 रुपए तक का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनके बैंक अकाउंट आधार से कनेक्टेड है या आधार से लिंक्ड किए गए हैं। तो ये बात आपको समझनी होगी कि पहली कंडीशन है कि 6 महीने तक के आपने अपने जनधन खाते को अच्छे तरीके से या सुचारू तरीके से चलाया हो, यानी अच्छा पैसा जमा किया हो, अच्छा पैसा निकाला हो। और इसी क्रम में अगर कभी ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो जनधन खाता धारक 5,000 रुपए तक का पैसा निकाल सकता है, जिसकी सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर 5,000 से 10,000 किया गया है। लेकिन इकलौती कंडीशन ये है कि आपका जो जनधन खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब आप ओवरड्राफ्टिंग करते हैं, यानी आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आपने उसके बावजूद भी पैसा निकालते हैं, तो क्योंकि आपका अकाउंट 6 महीने तक अच्छा चला है, तो बैंक आपको 5,000 रुपए तक का पैसा निकालने की सुविधा देता है, जिसे बढ़ा के 10,000 किया गया है। लेकिन जब आप इसे वापस करेंगे तो इसमें माइन्यूट सा आपको इंटरेस्ट रेट भी पे करना है। यानी अगर आप 5,000 रुपए निकालते हैं तो ऐसा नहीं है, जब आप उसको जमा करेंगे इसे वापस करना अनिवार्य है, और जब आप इसे जमा करेंगे तो आपको कुछ न्यूनतम इंटरेस्ट भी आपको इस राशि के साथ जमा करना होगा। तो ये एक नई सुविधा के साथ ये जनधन अकाउंट या जनधन योजना स्टार्ट की गई थी। इसी में ही ओवरड्राफ्ट की लिमिट जो पहले 60 साल की थी उसे बढ़ाकर अब 65 साल किया गया है। इसका मतलब है कि पहले ओवरड्राफ्ट करने की सुविधा सिर्फ 60 साल के उम्र दराज लोगों के लिए था, लेकिन उसे बढ़ाकर 65 साल किया गया। इसका साफ मतलब है कि सरकार अन्य उन लोगों को भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा देना चाहती है जो उम्र में ज्यादा है, लेकिन अगर उन्होंने अच्छे से अकाउंट अपना हैंडल किया है तो उन्हें भी 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा दी जाती है। अब अगर इसके हम एम की बात करें तो
जब इसे स्टार्ट किया गया था तब ये एम लेके चला गया था कि भारत के प्रत्येक परिवार में एटलीस्ट एक लोगों का तो अकाउंट हमें खोलना अनिवार्य है। तो 5 साल बाद जब 28 अगस्त 2018 को 5 साल पूरे हो गए, तो 5 साल बाद जो एम में बदलाव किया गया वो ये कहा गया कि प्रत्येक परिवार में रहने वाले प्रत्येक एडल्ट का हम खाता खोलेंगे। तो ये एम में जो परिवर्तन किया इसका इम्पैक्ट वृहद पड़ेगा, क्योंकि पहले हमारा एम था कि एक परिवार के किसी एक व्यक्ति का भी खाता खुल जाए तो बहुत है, लेकिन अब सरकार ने कहा अगर एक परिवार में 5 एडल्ट लोग रहते हैं तो हम एक परिवार के 5 एडल्ट तक बैंकिंग सिस्टम को पहुंचाएंगे। तो ये एम में चेंज किया गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इन 6 सालों में इस योजना ने कितना अचीवमेंट इसके हाथ में लगा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन 6 सालों में हमने जो टोटल अकाउंट्स खोले हैं उनकी संख्या है 40.35 करोड़, यानी आप बोल सकते हैं लगभग 40 करोड़ खाते इन 6 सालों में खोले गए हैं। अगर मैं इन 40 करोड़ की बात करूं तो अमेरिका की टोटल आबादी से कहीं ज्यादा हमने इन 6 सालों में भारतीय लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बात करते हैं कि अगर हम इस टोटल अकाउंट की बात करें तो 40 करोड़ खातों में 63% खाते हमने रूरल एरिया में खोले हैं। ये भी एक बड़ी अचीवमेंट की बात है कि हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम अर्बन एरियाज तक ही सीमित है, रूरल एरिया तक अभी भी बैंकिंग सुविधाएं जो है नहीं पहुंची है। तो इस योजना का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि मेजॉरिटी ऑफ अकाउंट्स रूरल एरिया में खोले गए हैं। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं अर्बन एरिया में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारा फोकस रूरल एरिया में ही किया गया है, अर्बन एरिया में भी लार्ज नंबर पे हमने बैंक अकाउंट खोले हैं, यानी टोटल 40 करोड़ अकाउंट का 36% अकाउंट हम लोगों ने अर्बन इलाके में खोले हैं। तो अगर आप इन दोनों परसेंटेज को प्लस करेंगे तो ये 100% आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर 40 करोड़ खाते में मेजॉरिटी ऑफ अकाउंट्स रूरल एरिया में खोला गया है और अर्बन इलाके में भी उन लोगों को भी चुना गया है जो अभी भी बैंकिंग सेवाओं से दूर हैं। तो ये दोनों ही लेवल पर, अर्बन और रूरल लेवल पर दोनों ही इसने इम्पैक्ट दिखाया। अब बात करते हैं फीमेल अकाउंट्स की। ये जो 40 करोड़ अकाउंट हैं इनमें से 55% अकाउंट सिर्फ और सिर्फ फीमेल के खोले गए हैं। अगर बात की जाए तो जनधन अकाउंट में ये सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक रहा है कि जनधन अकाउंट को महिलाओं से जोड़ने में ये योजना पूर्णतः सफल रही है। अन्य की बात कर लें तो 44% अदर अकाउंट्स खोले गए हैं, यानी मेल के, बच्चों के या ट्रांसजेंडर के, इन सबको अगर बात की जाए तो 44%, यानी 40 करोड़ खाते के 55% खाते सिर्फ महिलाओं के हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि क्या ये अकाउंट जो खोले जा रहे हैं तो ये सिर्फ क्या नंबर हैं, क्या 40 करोड़ खाते जो हमने खोले हैं वो सिर्फ नंबर्स में ही हैं, क्या इनमें पैसे भी जमा हुए हैं? कई ऐसी सूचनाएं मिलती रहती हैं कि खाते नंबर ऑफ अकाउंट्स तो हुए हैं लेकिन इसमें पैसे की उपलब्धता बहुत सीमित है। तो ऐसा नहीं है, लगातार अगर आप इस चार्ट को देखें तो 2015 में हमने एक साल में 17 करोड़ यानी 17.90 करोड़ खाते खोले और उसमें हमने जो डिपॉजिट लिया वो 22 लाख, राउंड फिगर की मैं बात कर रही हूँ, 22 लाख का हमारा रिजर्व आया। और अगर आप लाइन से देखते जाएंगे तो यहाँ नंबर ऑफ अकाउंट्स तो बढ़ ही रहे हैं और साथ ही साथ डिपॉजिट होने वाली अमाउंट भी लगातार बढ़ रही है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जनधन अकाउंट ने या जनधन योजना ने ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाया है, महिलाओं तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधा, फ्री एक्सीडेंटल सुविधा, इस तरीके की ये जो नए तरीके से जो आम जनता को लाभान्वित करने का इस योजना का जो ड्राफ्ट था वो वाकई में बहुत सफल हुआ है। अब मैं बात करती हूँ कि क्या इस जनधन योजना ने कोविड-19 के समय में इस योजना की क्या भूमिका रही। अगर हम बात करें 23 मार्च 2020 से जब लॉकडाउन लगा तो उसी के
बाद से ही सरकार ने कई तरीके की कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान किया, जिसमें से प्रमुख कल्याणकारी योजना थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत महिलाओं को जो जनधन खाता धारक महिलाएं थी उनके अकाउंट में 3 महीने तक 500-500 रुपए भेजे गए। तो एक तरीके से ये राशि कोविड-19 के दौरान उन महिलाओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पहुंचाई गई, जिसके माध्यम से उनकी कोविड-19 में आने वाली जो उनको कई तरीके की जो समस्याएं थी उनसे उनको आर्थिक रूप से उनकी सहायता इस योजना के माध्यम से पहुंचाई गई। इसी तरीके से एक योजना थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें हम एक साल में 6,000 रुपए किसानों को उपलब्ध कराते हैं। तो कोविड-19 के दौरान में भी 2,000 रुपए की जो किस्तें थी वो भी इन जनधन खाता अकाउंट में और अन्य अकाउंट्स में डाली गई। तो कहीं ना कहीं कोविड-19 के दौरान में इस योजना ने एक प्रमुख एक मील के पत्थर के रूप में काम किया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सब्सिडी उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को दी जाती थी और कोविड-19 के दौरान यहाँ पर हमने सब्सिडी फ्री, मतलब एक भी पैसा निःशुल्क हमने सिलेंडर की जो व्यवस्था की, उसकी भी पैसे जो है इन खातों में पहुंचाए गए। तो एक तरीके से कहा जाए कि अच्छा हुआ कि हमने कोविड-19 के टाइम पर हमारे पास जनधन योजना खातों की इतनी उपलब्धता थी, जिसकी वजह से हम इतने कठिन समस्या में किसके दौर से हम ओवरकम कर पाए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जनधन योजना ने न केवल हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया है, बल्कि आने वाले टाइम पर जो लोगों को इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग सिस्टम से जो जोड़ने का भारत का सपना था, डिजिटल बैंकिंग का जो सपना था, कैशलेस इकोनॉमी का सपना था, ये सब तभी संभव हो पाएगा जब हमारे देश की मैक्सिमम आबादी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी होगी। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना जो 2014 में प्रारंभ की थी, 6 वर्षों में उसकी उपलब्धता, उसकी उपलब्धियों के बारे में जाना, और कोविड-19 के दौरान ये किस तरीके से मील का पत्थर बनी, इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में जाना। इस वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो की जो जानकारी हमने आपके सामने शेयर की है, आई होप आप सबको पसंद आएगी। इस वीडियो में इतना ही। आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।